हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और 1 मार्च 2024 को साइंस यानी कि विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको विज्ञान विषय की तैयारी करवाने के लिए पिछले साल का यानी कि 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और इस क्वेश्चन पेपर के जो एक ही नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी बताऊँगा और सभी क्वेश्चन दिखाऊँगा। इस क्वेश्चन पेपर से आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। इसके अलावा 2023 के अलावा मैं 2022 और 2021 यानी कि पिछले 3 सालों के आपको सभी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा एक एक करके, ताकि आपके सभी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाए। और ये मानकर चले इन 3 सालों के क्वेश्चन पेपर से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 9वीं कक्षा का है, विज्ञान विषय का है। अब इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। यहाँ से सेक्शन ए से जो है सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे पहले। पहला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है त्वरण। तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो ये होगा mv। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। उसके बाद है, औसत चाल को परिभाषित कीजिए और औसत चाल का सूत्र लिखें। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। और औसत चाल का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? आंसर देखें, बस की छत पर रखा सामान प्राय रस्सी से बांधा जाता है ताकि जब अचानक बस रुकती है या फिर रुकी बस चलती है तो सामान जो है जड़त्व के कारण नीचे गिरने से बच जाए। उसके बाद ये बाकी क्वेश्चन है और जल्द ही मैं आपको इस पूरे कंप्लीट इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके बाद के क्वेश्चन है ये, और एक एक करके सभी क्वेश्चन पेपरों के सॉल्यूशन, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा। यहाँ से जो है सेक्शन बी से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है। सबसे पहला इसके अंदर रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन बी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट पेपर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताइए। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए, कार्बन की द्रव्यमान संख्या लिखें। तो आंसर बनेगा, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या जो है P+N 12.01। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ए का सॉल्यूशन है और बी का सॉल्यूशन है। उसके बाद इनके जो है सूत्र लिखने थे, तो सूत्र मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया है। उसके बाद है सेक्शन सी, जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, कोशिका झिल्ली है तो ये है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद है, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो ये होता है 4 कक्षीय। ऑप्शन डी है आंसर। और उसके बाद है, वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि निमोनिया भी, खांसी जुकाम भी और क्षय रोग भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? तो 78% होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के रूप हैं? तो ऑप्शन डी जो है आंसर बनेगा, ए और बी दोनों। उसके बाद है, वृत्त पोषक तत्व हैं? तो उपरोक्त सभी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। और उसके बाद ये क्वेश्चन आए थे और इसके अंदर एक क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर बनेगा, जो रोग एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान व जीव में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे चेचक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? थैलेफाइट, ब्रायोफाइट और टेरियोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और उसके बाद एक क्वेश्चन था ये, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। यानी कि जो पौधे हैं वो सांस लेने के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वो रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को इन्हीं रंध्रों से के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यानी कि वाष्प बनकर पेड़ के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा पानी, उसको रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद जल्द ही मैं आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, और उसके बाद 2021 का क्वेश्चन पेपर और उसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, और बाद में जो है इन तीनों क्वेश्चन पेपरों के कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।